भी हिंदी का सिलेबस आता है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मतलब कितना वो वनडे एग्ज़ाम कहीं तक भी हो, किसी भी स्टेट लेवल का हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो वहाँ मतलब पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं अपने TPL स्टडी चैनल पर। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करना TPL स्टडी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब हम यहाँ टॉपिक की बात करते हैं, तो अब हम टॉपिक पढ़ाएंगे यहाँ जो कि एक मोस्ट वैल्यूबल टॉपिक है, और टॉपिक का नाम होगा निपात। टॉपिक का नाम क्या है? निपात। बहुत कम आपने देखा होगा हिंदी में, और काफ़ी मतलब कम पढ़ा होगा आपने निपात के बारे में। मतलब अभी 1-2 साल से हाल ही क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं, लेकिन जो CTET या UP TET इसमें अधिकतर निपात के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वैसे भी मतलब नेक्स्ट एग्जाम को देखते हुए इस टॉपिक को लिया गया है कि शुरू में वही निपात पढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हिंदी भाषा को नहीं पढ़ा रहा है बंदा, तो उस चीज़ को छोड़ के हम टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि भाई निपात है क्या, निपात का अर्थ क्या होता है। तो देखो, जो निपात का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो निपात है, निपात का अर्थ क्या होता है? वो होता है बल प्रदान करना। क्या होता है? बल प्रदान करना। यानी कि इसको निपात के किसी भी शब्द को हम सेंटेंस में लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, और किसी भी सेंटेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ जिस सेंटेंस में लगा दिया जाएगा उस पर एक अत्यधिक बल लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा राम बाजार जाएगा। क्या बोला मैंने? राम बाजार जाएगा। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब यहीं पे मैं बोल देता हूं राम ही बाजार जाएगा। क्या बोला? राम ही बाजार जाएगा। तो यानी कि इसमें आपने देखा होगा कि कुछ तो चेंजेस लगा है। यहाँ राम बाजार जाएगा और यहाँ राम ही बाजार जाएगा। तो आप देख के समझ गए होंगे कि इसमें निपात कौन सा शब्द होने वाला है। तो कौन सा शब्द होने वाला है? ही। यानी कि इसमें ही क्या है? निपात है। अगर हम ही को हटा दें, यहाँ से ही को हम हाइड कर देते हैं, तो यहाँ राम बाजार जाएगा, यहाँ भी राम बाजार जाएगा, और दोनों जगह सेम है। लेकिन ही के लगने से इस वाक्य में अत्यधिक बल लग रहा है इस वाक्य में कि राम ही बाजार जाएगा, यानी कि राम ही बाजार जाएगा। अब हम इसको अगर हटा भी दें, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं, देखो फिर क्या हुआ? राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा। यानी कि वाक्य के लगाने या न लगाने से निपात को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और प्रभाव सिर्फ कितना पड़ता है कि वाक्य पे अत्यधिक बल दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। अब क्या है कि निपात का जो होता है कार्य, यानी कि निपात का कुछ काम तो होता होगा। निपात का क्या काम होता है? देखो, किसी भी शब्द समुदाय या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देख लिया है, ठीक है। अब निपात में, ये तो निपात का कार्य हो गया। अब हम निपात में विशेष देखते हैं भाई कि निपात में विशेष है क्या। तो जो निपात में विशेष है, यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है। क्या? यह शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होता है। अब देखो, तुम्हारे जहन में बात आई कि यार यहाँ अव्यय क्या होता है? क्या अब अव्यय क्या होता है? अव्यय और निपात में डिफरेंस देख लेते हैं। अव्यय और निपात में डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, निपात और अव्यय में जो अंतर है, वो अंतर क्या है? निपात के किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होता, यानी कि निपात के सभी शब्दों का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जबकि अव्यय के सभी शब्दों का अर्थ होता है, ठीक। अब जैसे मैंने बोल दिया ही या भी, अब हम इन शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। जैसे अब मैंने अव्यय में कोई भी शब्द ले लिया, मैंने कोई शब्द ले लिया धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे का अर्थ होता है, हम बोलने लगे कि भाई राम धीरे धीरे चलता है, ठीक है, तो वहाँ धीरे धीरे एक अर्थ हो गया, ठीक है। अब धीरे धीरे, जबकि धीरे धीरे है क्या? ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है।
धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये चलने की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे, राम धीरे धीरे चलता है, तो यानी कि इसने क्रिया की विशेषता बताई, तभी ये क्या हुआ क्रिया विशेषण। जबकि निपात में प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं होता है और अव्यय में प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ चीज हमने इसका ये क्या देखा, इसमें निपात में विशेष चीज हमने देख ली है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं कहाँ से इसमें क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। यानी कि अब आता है निपात। भाई निपात ये तो हमने बता दिया, निपात क्या है, निपात कैसे है, क्या होता है निपात में, है ना। और इसकी अगर आप लोग कहने लगे भाई की डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन क्या है ना, तो अव्यय शब्दों और प्रारंभिक शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। यानी कि क्या, अव्यय शब्दों और प्रारंभिक विशेषता बताने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक नॉर्मली डेफिनेशन हो जाएगी। जबकि वनडे एग्जाम में डेफिनेशन से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता है भाई, इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम लोग और डेफिनेशन बताएंगे, हर चीज़ की डेफिनेशन बताई जाएगी। जबकि अब आगे देखते हैं, चलो अब आता है निपात। निपात के जो भेद होते हैं, यानी कि निपात के भेद या प्रकार, निपात के भेद या प्रकार। अब जो निपात के भेद और प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 9। निपात के भेद या प्रकार 9 होते हैं। ठीक है, अब 9 तो निपात के भेद और प्रकार होते हैं भाई, और होते कौन कौन से हैं, अब हम इस चीज पर चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना निपात के भेद कितने होते हैं, 9। ये भी क्वेश्चन आया है 2016 में कि निपात के कितने भेद होते हैं, तो कितने, 9। उसमें ऑप्शन में दिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, 7, 6 था, 9 था, और नहीं 7, 6, 9 नहीं था और 8 था। उसने पूछा था कि बताओ निपात के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ से हमें चूज करना था एक ऑप्शन। तो निपात के कितने भेद होते हैं भाई, निपात के 2 भेद होते हैं। जिसने पढ़ा होगा उसने आंसर सही किया होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसने आंसर गलत किया होगा। ठीक है, तो निपात के भेद हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 9। अब देखते हैं कि 9 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 9 कौन कौन से होते हैं, ये चीज देखते हैं। देखो सबसे पहला जो आता है, सबसे पहला यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा सकारात्मक निपात। क्या होता है, सकारात्मक निपात। फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया, सकारात्मक निपात। अब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में कि भाई ये निपात का तो भेद है लेकिन इसमें ये सकारात्मक निपात है। तो देखो इसकी पहचान होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, हाँ, जी या जी हाँ। ठीक है, सेंटेंस में होगा या तो हाँ, जी हाँ। अब वो हमसे पूछेगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके ध्यान में यही सवाल होगा कि भाई ये तो बता दिया लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा कि इसमें सकारात्मक निपात है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा तुमने खाना खाया। क्या बोला मैंने, तुमने खाना खाया। ठीक है, तो अब किसी बंदे से मैंने पूछा तो वो मुझको क्या बताएगा, जी मैंने खाना खाया। ठीक है, उसने क्या बताया, जी मैंने खाना खाया। तो अब वो यहीं से उसको एक रेखांकित कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। वो कहेगा कि बताओ निम्न वाक्य में कौन सा निपात है। तो अगर आपने पढ़ा होगा भाई जी, तो आपके जहन में आएगा यार जी कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा यार, आपने सोचा होगा कि जब आपने क्लास ली होगी मेरी तो देखा होगा कि भाई हाँ जी यार सकारात्मक निपात में पढ़ाया था। तो आप उसको टिक कर दोगे कि हाँ भाई इसमें कौन सा निपात है। वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपसे कह देगा कि बताओ निम्न में कौन सा निपात है। तो आपने क्लास ली है तो बता दोगे कि हाँ भाई ठीक है सकारात्मक निपात है जी। और वो उसको यहाँ जी ना करके वो कुछ यहाँ पे और कर दे। सपोज दैट वो यहाँ, मैं चलो उसको एक लाइन में समझा देता हूँ। वो यहाँ हाँ, जी या जी हाँ, इसमें से कोई भी एक शब्द दे देगा, या तो ये देगा या ये। अगर आपने पढ़ा है सकारात्मक निपात और देखा इसको अच्छे से तो आप समझ जाओगे कि हाँ ठीक है भाई ये सकारात्मक निपात है। तो ठीक है, आप इस चीज को देख लो, ये सकारात्मक निपात हो गया।
ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो अब आगे देखते हैं। आगे आता है कौन सा निपात है, नंबर 2। नंबर 2 पे आता है नकारात्मक निपात। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट चैप्टर है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उड़ जाता है जो कि हम नहीं कर पाते, छोड़ आते हैं यार कि पता नहीं कहाँ से पेपर बना, लेकिन जब हमें पढ़ाई नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा है सकारात्मक निपात। इसलिए भाई आप सभी लोग ध्यान से पढ़ना, ध्यान से क्लास देखना। बहुत ही मस्त क्लास है, बेशक छोटी होगी लेकिन मतलब आपको बेनिफिट जरूर होगा। यहाँ तक कि मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम देखे हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट्स किए हैं, तो वहाँ मतलब मैंने इस निपात के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मैंने सी टैट, टैट, सुपर टैट यहाँ तक देखे हैं मैंने निपात के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं स्पीड टेस्ट किया हूँ काफ़ी सारे, तब मैंने देखा है। और मैंने इसीलिए मैंने मतलब पहला टॉपिक यही चूज़ किया निपात को। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा और भी कोई टॉपिक सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार पहले निपात पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आता है नकारात्मक निपात। नकारात्मक निपात की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें होगा नहीं, जी नहीं। क्या होगा, नहीं, जी नहीं। अब कैसे, ठीक है, यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे लिया, राम ने खाना नहीं बनाया है। ठीक है, राम ने खाना नहीं बनाया है। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो वो अंडरलाइन करेगा ही नहीं, आपसे सिर्फ पूछेगा कि बताओ निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द निपात है, तो वो इसको रखेगा, इसको रखेगा, इसको रखेगा, या इनमें से कोई भी। अगर आपने पढ़ा है तब तो आप बताओगे कि भाई ठीक है नहीं एक निपात है। ठीक है, अगर उसने इस चीज को ना रख के इस शब्दों को अंडरलाइन किया, उसने आपसे पूछा कि भाई बताओ निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा निपात है। अब नहीं में अगर आपने देखा होगा तो ठीक है यार, आप समझ जाएंगे हाँ यार मैंने ऐसे टीपीएल स्टडी पे क्लास ली थी और वहां जो है नहीं को बताया था भैया ने कि कौन सा निपात है, नकारात्मक निपात। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, नकारात्मक निपात। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आप बाजार नहीं सोई, आप बाजार गए थे, जी नहीं। क्या आप बाजार गए थे, जी नहीं। अब उसने क्या कह दिया, ठीक है भाई, उसने इस शब्द को बताओ निम्न में से कौन सा निपात है, अंडरलाइन नहीं करेगा, कि रेखांकित नहीं करेगा, ऐसे सिंपल वे में बोल देगा कि बताओ निम्न में से कौन सा निपात है। पढ़ा है, ठीक है, सकारात्मक निपात है। नहीं पढ़ा है तो नहीं लगाओगे। उसने इसको अंडरलाइन किया, ठीक है भाई, अगर पढ़ा है जी नहीं, ठीक है भाई, नकारात्मक निपात में बताया था भैया ने जब पढ़ाया था, तो ठीक है उसमें आप क्या लगा दोगे, जी नहीं, नकारात्मक निपात। ठीक है, तब तक आप इसको देखो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं फिर, हैं आते हैं भाई। अब नंबर 3, 2 हम कर चुके हैं। नंबर 3 पे कौन सा निपात होता है भाई, निषेधात्मक निपात। क्या, निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात। ठीक है, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे भाई कि यार ये निषेधात्मक निपात है। इसमें हमें 2 शब्द दिए होंगे, पहला शब्द होगा मत और दूसरा शब्द होगा खबरदार। कौन सा, खबरदार। पहला शब्द है मत और दूसरा शब्द है खबरदार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा यहां शोर मत करो। ठीक है, क्या बोला, सेंटेंस क्या है, यहां शोर मत करो।
ठीक है, आप समझ गए होंगे कि निपात कौन सा इसमें, यहाँ शोर मत करो। अगर आपने पढ़ा है तो भाई ठीक है लगा दोगे निषेधात्मक निपात, और नहीं पढ़ा है तो भाई छोड़ के आओगे, लेफ्ट करके आओगे, फिर कहोगे कि भाई पता नहीं क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ गया। ठीक है, उसको वो रेखांकित करेगा, अगर रेखांकित नहीं करेगा तो तुमसे सिंपल वे में पूछेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें पीछे बताया है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने ये देख लिया है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। चलो एक खबरदार में भी मैं आपको दे देता हूँ, कहोगे खबरदार यहां से गए तो, खबरदार यहां से गए तो। अब उसने क्या दिया, खबरदार शोर में। आपसे पूछेगा भाई बताओ खबरदार में कौन सा निपात है, वो आपको 4 ऑप्शन देगा। अब अगर आपने पढ़ा है तो निषेधात्मक निपात, नहीं पढ़ा तो भाई लेफ्ट करोगे। ठीक है, या इसको वो रेखांकित नहीं करेगा, बोलेगा कि बताओ भाई निम्न में से कौन सा शब्द निपात है, तो वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, निषेधात्मक निपात में मत और खबरदार। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब देखो नंबर 4 क्या आता है, नंबर 4 पे आता है प्रश्न बोधक निपात। नंबर 4 पे क्या है भाई, प्रश्न बोधक निपात। अब इसमें क्या होता है प्रश्न बोधक निपात, खुद ही आप लोग समझ गए होंगे कि भाई प्रश्न बोधक निपात क्या है, क्योंकि इसमें ये आ गया है तो जरूर समझ गए होंगे कि भाई इसमें ये दिया हो सब, और ये सब किस किस में दिया होता है, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, मतलब यही क्या, कब। बाकी आप लोग इसमें बहुत इजी वे में समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि अब क्या है प्रश्न बोधक निपात क्या, कब, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं यार, जैसे कि तुम वहां क्या करने गए। अब वो आपसे यहीं पे पूछ लेगा बताओ भाई इस वाक्य में कौन सा निपात है। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है भाई, ठीक है भाई इस शब्द में ये निपात आता है, तो आप लोग आसानी से लगा दोगे कि भाई ठीक है यार ये क्या है, प्रश्न बोधक निपात है इस वाक्य में। ठीक है, तो बाकी इसमें तो ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है, इजी वे पे है प्रश्न बोधक निपात। ठीक है, मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। चलो 5 पे देखते हैं, 5 नंबर पे कौन सा निपात आता है। ठीक है, अब आता है देखो यहाँ विस्मयादिबोधक निपात। कौन सा, विस्मयादिबोधक निपात। अब विस्मयादिबोधक निपात में देखते हैं भाई क्या होता है विस्मयादिबोधक निपात। इसमें क्या है कि जो हमारे शब्द होंगे हम कैसे पहचानेंगे, काश। ठीक है, कौन सा है, काश। इसके नीचे देख लेना कैसे बना हुआ है, काश, काश की। ठीक है, काश, काश की। अब बोल देगा शाबाश। ठीक है, काश, काश की शाबाश। अब बोल देगा धत, यानी कि धत। धत का मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी गंदी चीज देख लेते हैं, है अच्छी, इसकी कितनी गंदी नाक बहेगी, मतलब इस तरह से कुछ भी ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि धत। अब क्या आगे क्या है, एक आता है धन्य। क्या आता है, धन्य। ठीक है, यानी कि इसमें थोड़ा विस्मयादिबोधक में ये शब्द होते हैं, काश, काश की, शाबाश, धत, धन्य। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखो, जैसे एक गाना सुना होगा तुमने, काश कहीं फिर ऐसा होता, 2 दिल होते सीने में, तो ये वही वाला काश है। ठीक है, ये कौन सा है, ये वही वाला काश है। इसमें यही होगा काश, यहाँ ये बना देगा और उसमें देगा कहीं फिर ऐसा होता, ऐसे आपको दे देगा,
वो पूछेगा बताओ भाई इसमें कौन सा निपात है, तो निपात उपात तो आप भूल जाओगे, फिर गाना आएगा दिन मन में यार कि हाँ यार ठीक है ऐसे बताया था, ऐसे वो गाना ऐसे सुना है, काश कहीं फिर ऐसा होता। जिसका दिल टूटा है वो सोचेगा यार वाकई में हमारे भी दो दिल होते, और जिसका टूटा ही नहीं तो वो सोचेगा यार चलो ठीक है कोई नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो काश आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल, काश कहीं फिर ऐसा होता, या काश वो मुझे फिर से मिल जाए, तो ये काश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से, काश की, अब हम ऐसे बोलते हैं कि यार काश की आज बारिश होती। ठीक है, काश की आज बारिश होती, या काश की आज बारिश हो जाए। ठीक है, तो उसमें यहाँ से आपसे पूछ लेगा काश की बारिश हो जाए, इसको काश की को क्या कर देगा, वो अंडरलाइन करेगा, आपसे पूछेगा बताओ भाई इसमें कौन सा निपात है, पढ़ा है तो निपात बता दोगे, नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने ये देखा। अब आता है शाबाश। शाबाश में क्या होता है, जैसे कहते हैं हम लोग शाबाश मेरे शेर, तो उसमें आपको फिर से वही कर देगा अंडरलाइन, शाबाश मेरे से। ऐसा कोई एग्जांपल होगा, पूछेगा बताओ निम्न में से कौन सा निपात है, तो भाई पढ़ा है तो यार ठीक है शाबाश, ठीक है भाई दिमाग में आएगा यार हाँ टीवी वाली स्टडी पे भैया ने पढ़ाया था कि शाबाश विस्मयादिबोधक निपात है, तब तो आप लगा दोगे। और नहीं पढ़ा है तो भाई पता नहीं पेपर बाहर से आया, कुछ इसी तरह के एक्सक्यूज सब देते हैं, मैं भी देता हूँ, जब मुझसे क्वेश्चन नहीं होता मैं भी ऐसे एक्सक्यूज देता हूँ, लेकिन क्या है वो भी मेरी गलती होती है, हम लोग की ही गलती होती है कि भाई जब हम लोग नहीं पढ़ते तो कहाँ से करें उसको सही। ठीक है, अब आता है धत, कहते हैं ना धत तेरे की यार कितना बुरा काम है। ठीक है, तो उसमें क्या है धत, अब ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है धत, धत पूछा जाता है क्योंकि इसमें सभी को दिक्कत आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि धत क्या है, विस्मयादिबोधक निपात है, कहीं भी देखोगे। अब आता है धन्य। धन्य कहते हैं हे प्रभु मैं धन्य हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या है धन्य आता है, तो धन्य में कौन सा समास, वो सॉरी समास आ रहा है दिमाग पे, धन्य में कौन सा निपात है, विस्मयादिबोधक निपात। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तब तक आप इसे देखो, नेक्स्ट से चलते हैं फिर। अब देखो नंबर 6, नंबर 6 क्या है, ये निपात की डेफिनेशन से है, बल प्रदायक निपात क्या है, बल प्रदायक निपात। अब बल प्रदायक निपात में कौन कौन से शब्द आते हैं उस चीज को हम देखते हैं, जैसे कि आएगा ही। ठीक है, ही आएगा, जैसे कि आएगा केवल, ही आया, केवल आया, अब आएगा तक, ही केवल तक पर, ही आया केवल तक पर, आता है सिर्फ, जैसे सिर्फ आया, फिर से आएगा भी तो, यानी कि इस प्रकार के शब्द जहां भी ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे वहां क्या होता है, वहां बल प्रदायक निपात होता है। ये चीज आपने देखो हिंदी में आपने लिखने से ज्यादा समझना है, अगर आप समझ गए तो भाई आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आओगे। ठीक है, रटने से ज्यादा हिंदी को समझना है। ठीक आएगा बल प्रदायक निपात ही केवल तक पर सिर्फ भी तो, वहां क्या होगा बल प्रदायक निपात। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे कि राम ही बाजार जाएगा। ठीक है, राम ही बाजार जाएगा, वहां से आपको दे देगा भाई। ठीक है, अब मैंने कहा सिर्फ वाला एग्जांपल, जैसे सिर्फ तुम मेरी हो। ठीक है, डायलॉग भी होगा सिर्फ तुम मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, तो यानी कि ये वही वाला सिर्फ है, यानी कि ये बल प्रदान करता है। ठीक है, भी जैसे मैं बाजार तो जाता मगर जा नहीं पाया, तो वहां क्या है बल प्रदायक निपात। आपसे पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से कौन सा निपात है, तो कौन सा निपात है, बल प्रदायक निपात। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निपात की बात करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप तब तक देख लो, ये है एग्जांपल ही केवल तक पर सिर्फ भी तो, तब तक आप इस चीज को देखो। चलो आपने ये चीज देखी होगी, मैं इसको रफ कर देता हूं।
अब नेक्स्ट निपात की हम बात करते हैं नंबर 7। ठीक है, 6 नंबर हम देख चुके हैं, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 पे कौन सा निपात होता है? नंबर 7 होता है हमारा तुलना बोधक निपात। क्या होता है? तुलना बोधक निपात। अब तुलना बोधक निपात में हम शब्द देखते हैं, क्या शब्द होते हैं? देखो इसमें हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक है? तो सा सी से समान या जैसा, ठीक है? सा सी से समान या जैसा, ठीक है? अब आपको एग्जाम्पल में दे देगा, क्या देगा? देखो, मैं तुम्हारे समान सुंदर नहीं, यानी कि मैं तुम्हारे समान सुंदर नहीं। अब ठीक है, वो इसको अंडरलाइन करेगा, पूछेगा आपसे निम्नलिखित रेखांकित वाक्य में कौन सा निपात है। अब इस चीज को अगर हमने पढ़ा है, ठीक है, तभी हम आंसर दे पाएंगे, नहीं पढ़ा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो भाई कौन सा निपात है? तुलना बोधक निपात, यानी कि तुलना हो रही है, मैं तुम्हारे, यानी कि मेरी और तुम्हारी तुलना हो रही है यहाँ, यानी कि मैं जो है वो तुम्हारे समान सुंदर नहीं हूँ, ठीक है? ये बात चल रही है, ठीक है? अब इस चीज को नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देगा गधा सा लड़का। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द निपात है? 3 शब्द देगा या इनमें से कोई नहीं देगा, ठीक है? तो अगर आपने पढ़ा भाई सासी से समान, हाँ यार ये तुलना बोधक निपात में आता था, ठीक है, तब तो आप लगा दोगे या रेखांकित कर देगा इसको। बताओ सा निम्नलिखित में सा शब्द कौन सा निपात है? तो तुलना बोधक निपात है, ठीक है? इस चीज को भी रफ कर देते हैं। अब क्या आता है? चलो ठीक है, तो बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन जाते हैं, हम 1000 एग्जाम्पल बना सकते हैं अपनी साइड से, तो बाकी वो एग्जाम्पल आप लोग बना लेना, ठीक है? अब बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, देखो कहोगे जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा, या जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगा, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। बाकी आपको आपने ये शब्दों को ध्यान रखना है, सा सी से समान जैसा, जहां भी ये शब्द आ जाए वहां आपसे पूछे बताओ निम्न में से कौन सा निपात है, तो वहां आपने तुलना बोधक निपात लगाना है, ठीक है? इस चीज को भी रफ कर देता हूं। चलो अब देखते हैं अवधारणा बोधक निपात। नंबर 8 में कौन सा निपात आएगा हमारा? अवधारणा बोधक निपात। ये कौन सा निपात है भाई? अवधारणा बोधक निपात। क्या है? अवधारणा बोधक निपात। अब देखो इसमें क्या, कैसे हम इसको पहचानेंगे, ठीक है? देखो इसमें ठीक, ठीक है, ठीक तकरीबन, शब्दों पे ध्यान रखना, क्या क्या शब्द आ रहे हैं, शब्द ही मेल होते हैं, ठीक है? ठीक तकरीबन, करीब, ठीक तकरीबन, करीब, लगभग। क्या आता है? सॉरी यार ये गलत लिखा जा रहा है, लगभग, लगभग, ठीक है? ठीक तकरीबन, करीब, लगभग और उचित। क्या? उचित, ठीक है? अब देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, तकरीबन 4 माह का समय बीत चुका है, ठीक है? एग्जाम्पल है तकरीबन, तकरीबन 4 माह का
समय बीत चुका है, यानी कि तकरीबन 4 माह का समय बीत चुका है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करेगा, वो कहेगा आपसे बताओ भाई निम्न में से कौन सा सम, ठीक है, आपसे पूछेगा तकरीबन 4 माह का समय बीत चुका है, तो इसको अंडरलाइन करेगा। बताओ निम्नलिखित में कौन सा समास है। भैया अगर आपने ये शब्द देखे होंगे कहीं कहीं पे ये शब्द आपको देखने मिले होंगे तो आप बता दोगे कि ठीक है भैया तकरीबन में धारणा बोधक समास है। नहीं पढ़ा होगा तो यार जो चीज मैं भी नहीं पढ़ता तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा उसको, है ना, कि उसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तकरीबन में, ठीक है, अवधारणा बोधक समास, वो सॉरी यहाँ समास का नाम ज्यादा आ रहा है, समास ही पढ़ाएंगे जल्दी से। ठीक है, यानी कि अवधारणा बोधक निपात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, करीब, तुम मेरे बहुत करीब हो। ठीक है, तुम मेरे बहुत करीब हो, एग्जांपल वहां से आप देखे होंगे कि भाई ठीक है करीब आ गए यार, इसमें ये होगा। ठीक है, अब लगभग, मुझे लगभग 10 माह बीत चुके, या मुझे लगभग 5,000 रुपए चाहिए। ठीक है, तो वहां लगभग अवधारणा बोधक निपात। उचित मूल्य वाली वस्तुएं खरीदो। ठीक है, उचित मूल्य वाली वस्तुएं खरीदो, तो उचित क्या है भाई, अवधारणा बोधक निपात है। ठीक है, ये चीज आपने देखी होगी, ठीक, तकरीबन, करीब, लगभग, उचित। ठीक है, और यहाँ देखो मेरे दिमाग में एक बात और आ गई है, और जहाँ मतलब एक और नया ट्रेंड बनाया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन को देने के लिए, और यहीं से मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ वैसे, ठीक, तकरीब, करीब, लगभग, उचित। यहाँ देखो ये चीज आप देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, इसको भी रफ कर देते हैं, किसी की भी नहीं है जरूरत, ये कंप्लीट हो गया अवधारणा बोधक निपात। देखो एग्जामिनर ने क्या, अब आता है देखो नंबर 9। नंबर 9 पे क्या आता है, आदर बोधक निपात। क्या, आदर बोधक निपात। ठीक है, आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात में क्या आता है देखो, ठीक है, आदर बोधक निपात में सिर्फ एक शब्द आता है, कौन सा, जी। कौन सा, जी। सिर्फ आदर बोधक में क्या आता है, सिर्फ एक शब्द आता है, जी। ठीक है, एग्जाम्पल दे देगा वो आपको एग्जामिनर, और एग्जाम्पल देके कहेगा कि ठीक है, यहाँ से कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल ले लो, तुम पढ़ते हो, क्या बोलेगा, तुम पढ़ते हो, तो क्या बोलेगा वो, क्या कहेगा फिर से, जी मैं पढ़ता हूँ। वो इन दोनों सेंटेंसों को देके कहेगा क्या तुम पढ़ते हो, आप बोलोगे जी मैं पढ़ता हूँ, वो पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्यों में, क्या बोलेगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा निपात है। ठीक है, कौन सा शब्द निपात है, अगर शब्द पूछे तो कौन सा, जी। जी क्या है, निपात है। अगर वो शब्द नहीं पूछेगा तो उसको रेखांकित करेगा, निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में निम्नलिखित रेखांकित शब्द में कौन सा निपात है, तो अब आदर बोधक निपात। ठीक है, ये हो गया आदर बोधक निपात। ठीक है, इस चीज को हमने पढ़ा, इसको चलो देख लो इसको एक बार। ठीक है, तो देखो हमने निपात पढ़ा, निपात को जाना भाई क्या होता है, निपात के भाग पढ़े, और भागों को जाना, हर भाग में क्या क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, और निपात के बारे में चलो मैं फिर भी तुमको एक जानकारी और दे देता हूँ। निपात ना तो विकारी शब्द होते हैं और ना ही अविकारी शब्द होते हैं। वैसे इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए फिर भी ये बता देता हूँ। निपात ना तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है ना अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी अगर हम गहनता से बहुत ज्यादा डीपली जाएं निपात में, तो निपात सिर्फ
अभिकारी शब्दों को कहा जाता है। यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निपात में आते हैं अभिकारी वाले शब्द, ठीक है, लेकिन वैसे उसको रखा नहीं जाता है श्रेणी में, निपात को विकारी और अभिकारी शब्दों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब निपात भी, अब देखो अभिकारी शब्दों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि निपात भी लिंग वचन कारक के आधार पर मतलब परिवर्तित ही नहीं होते हैं, तो इसको इसलिए मतलब इसको एक सिर्फ एक पॉइंट सोचते हैं, निपात को अभिकारी शब्दों की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन ये पूरा उस अभिकारी शब्दों का अंग नहीं है, ठीक है। तो ये आपने निपात का टॉपिक पढ़ा भाई। अगर ऐसे मतलब ऐसे ही हर टॉपिक की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट करो, ठीक है। आज फर्स्ट डे था पढ़ाने का, बोर्ड पे कैमरे के सामने पहला दिन, भाई थोड़ा सा एडिटेशन तो होता है और वैसे धीरे धीरे ये एडिटेशन दूर हो जाएगा और शायद डे बाई डे एक निखार जरूर आएगा, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना चैनल है TPL स्टडी, भाई सभी लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको रोज नए से नया जरूर मिलेगा। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगा कि भाई जितनी भी मुझे नॉलेज है या मैं जहाँ से भी जितनी भी नॉलेज इकट्ठी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मतलब अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा दे पाऊँ आपको। मेरी यही कोशिश रहेगी। डे बाई डे मैं मतलब अपने पढ़ाने के तरीके में और समझाने में डे बाई डे मैं कुछ ना कुछ निखार करूँगा और आप डे बाई डे मेरे अंदर एक परिवर्तन देखोगे कि यार हाँ मतलब कल कुछ और ऐसे पढ़ा रहे थे, आज कुछ और है ट्रेंड, कल कुछ और होगा, ऐसे डे बाई डे ट्रेंड मतलब कुछ और होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। लेकिन डाउन नहीं होगा, अपर हो सकता है, डाउन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और क्वेश्चन आया निपात में, एग्जाम से क्वेश्चन आया तो सिर्फ यहीं से आएगा वनडे एग्जाम में, वरना तो निपात में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना आएगा, ठीक है। बस यहीं से मैं आपको फिर से कहता हूँ भाई TPL स्टडी चैनल है, सभी लोग सब्सक्राइब करना है और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने छोटे भाई को फुल सपोर्ट देना है। भाई किसी से मैं छोटा हूँ, किसी से बड़ा हूँ, ठीक है, तो भाई को अपने सपोर्ट करना है, देखो, ठीक है। ये मेरा एक नया कदम है, न्यू स्टेप है भाई, ठीक है। तो आप लोगों से बहुत उम्मीद है यार, ठीक है। अधिक से अधिक सपोर्ट करो और अधिक से अधिक भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है आपको, ठीक है। और कंटेंट में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना मेरे पास है मैं सब कुछ दूंगा, ठीक है। मैं बाहर से मिला के दूंगा आपको, ठीक है। जहाँ से भी मैं नॉलेज इकट्ठी कर सकता हूँ वहाँ से मैं आपको नॉलेज दूंगा। तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक था निपात, जो कि मैंने जहाँ तक मैं अच्छे से पढ़ा सकता था, पहले दिन में जितना अच्छे से पढ़ा सकता था उतना अच्छे से मैंने पढ़ाया उन लोग को, ठीक है। तो भाई सभी लोग फिर ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। What they doing, keep on oh, 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 oh.